ओके, स्टार्टिंग विथ न्यूमेरिकल नंबर 8. नाउ यहाँ पर जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ क्लीन ग्लास कैपिलरी ट्यूब. सपोज ये आपका कैपिलरी ट्यूब है. कैपिलरी ट्यूब में कितने लेवल तक वाटर राइज हुआ. सपोज दिस इज द लेवल. तो ये तुमको क्या बताता है. दिस इज हाइट. तो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट. In numerical number 18 they are asking you to calculate height. अच्छा, कैपिलरी ट्यूब जो है उसका रेडियस कितना दिया है 0.1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर. एंड व्हेन दिस कैपिलरी ट्यूब जिसका रेडियस 0.1 मिलीमीटर है इज इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन, अब ये कैपिलरी ट्यूब को किस में डिप किया, वाटर में, जिसका सरफेस टेंशन, वाटर का सरफेस टेंशन है 7 × 10⁻² न्यूटन पर मीटर. The angle of contact between water and glass is 0. अब ये पूरा स्टेटमेंट में दिया है, that is 0, that is theta is 0. Density of water, so rho is the symbol which is used for density, is 1000 kilogram per meter cube. G is acceleration due to gravity, that is 9.8 meter per second square. अब ये आ गया सरफेस टेंशन, कैपिलरी हाइट. तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें है RH ρg अपॉन 2 cos थीटा. सरफेस टेंशन वाला ये फॉर्मूला है RH, जिसमें कैपिलरी राइज ये सारी बात हुई है. ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यू विल गेट दिस. हीरा कैपिलरी राइज, expression for capillary rise or fall. So in this you have formula of T, that is RH ρg in terms of capillary rise. The expression for surface tension is this, that is RH ρg upon 2 cos theta. Now इसमें पूछा क्या है, इसमें हमको पूछा है H. So let H be on this side, rest everything will go on left hand side. So T, ये 2 ऊपर चला गया तो 2 cos थीटा अपॉन बाकी जो भी चीज़ें हैं, दैट इज़ R, ρ एंड G, एवरीथिंग विल कम इन द डिनोमिनेटर. 2 एज इट इज़. टेंशन कितना है 7 × 10⁻². cos थीटा कितना है 0. R कितना है 0.1 × 10⁻³ डेंसिटी इज़ 1000, आई विल राइट इट एज 10⁻³ and G is 9.8 which is equal to H. Now what is cos of 0? Cos of 0 is 1. नहीं समझ में आया तो लॉगरिथम में जाके नेचुरल कॉस में 0 देखने का. नेचुरल कॉस 0 is 1. cos 0 is 1. तो अभी अपने पास न्यूमरेटर में क्या बचा, 2 7s are 14 into 10⁻² इंटू 1 अपॉन 0.1 को मैं 1 लिख देती हूँ तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ये 10⁻³ और ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा. 3 - 3 is 0 और बचा कितना 1 × 9.8 विच इज़ इक्वल टू H. इधर पावर में कुछ नहीं है, मतलब पावर में 1 है. ठीक है, तो ये हो गया 14. 9.8 इंटू 1 - 2 इज़ -1 which is equal to H. Now anti-log of 14 minus log of 9.8 into 10⁻⁻1 which is your height. So anti-log, अब यहाँ 2 डिजिट है, 2 - 1 is 1, 1 पॉइंट. यहाँ पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, 1 - 1 0 into 10⁻⁻1 which is your height. 14 लॉग बुक में यूज चेक फॉर 14 का 0. ये रहा 14 और 14 का 0 है 1461. तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 1461. यहाँ पूरा नंबर देखेंगे 98 का 0 इज़ 9912. 9912 यू सब्ट्रैक्ट देम. 1.1461 माइनस 0.9912. ये 5 बोरो किया यहाँ से 1. 11 - 2 is 9. 4 अगेन यू बोरो. 14 - 9 is 5. Again you borrow. 10 - 9 is 1. So 0.1549.
एंटीलॉग ऑफ 0.1549 into 10⁻⁻1 which is your height. 15 का 4 का 9. एंटीलॉग सेक्शन में 15 का 4 is 1426 और उसमें 9 है 3, तो हो गया 1429. 1429 एक नंबर के बाद में पॉइंट इंटू 10⁻⁻1. यहाँ 0 है तो 10⁻0 लिखने की ज़रूरत नहीं, विच इज़ योर हाइट. सुनिए, और आंसर इज, अगर इसको पीछे ले लूँ क्योंकि 10⁻⁻1 है ना, तो मतलब नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन, 0.1429 मीटर इज़ दी हाइट.